आपने वैक्सीन लगवा लिया हेपेटाइटिस बी का? नहीं लगवाया। No. हाँ, शायद आपको पता ही नहीं होगा, जब आप पैदा हुए होंगे ना तो आपके पेरेंट्स ने लगवा दिया। अच्छा, बचपन में? बचपन में, न्यू बॉर्न्स में। हाँ. हर नए पैदा होने वाले शिशु को पैदा होते ही 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे 4 टीके लगवाने। एक बार लगवा लीजिए, मुश्किल से 200-300 रुपए का, वैसे फ्री मिलता है हर गवर्नमेंट की एजेंसी में, और लगवा लिया तो लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी होने का खतरा खत्म। लिवर हेल्थ का पहला असूल, पहला कमांडमेंट ये है कि यू शुड बी नॉर्मल वेट और अंडर वेट, बट नेवर ओवर वेट, नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग ओबीस। शराब वाले को, मेरी बात मानते कम है लोग, पर मेरी सलाह है कि पी ली यार एक आधा साल, अब जब से मेरी बात सुनो उसके बाद से तो छोड़ दे। अगर आप इंटरनेट पर लिखते हैं बेस्ट लिवर डॉक्टर इन इंडिया, तो डॉक्टर सरीन का जो आप नाम है वो आपको टॉप लिस्ट में दिख जाएगा। यही वो डॉक्टर हैं जो आपका हाथ देखकर और आपकी गर्दन देखकर आपके लिवर हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी डॉक्टर सरीन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिवर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी जो सुरक्षा है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। हालांकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर सरीन के साथ, लेकिन जो इस बार वाली चर्चा है ना वो थोड़ी अलग है, थोड़ी सी अमेजिंग होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानेंगे, उनके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो सबसे पहले डॉक्टर सरीन, वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं। मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में। इंटरनेट पर आप छाए हुए हैं, आप जो भी टिप्स देते हैं, आप जो भी बातें बताते हैं, जो हमारी कॉमन जनता है वो उसका यूज़ करती है और मुझे लगता है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। सो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर, इससे पहले कि हम दूसरे चीज़ों पर बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये जो पावर हाउस है हमारी बॉडी का, लिवर, इसका फंक्शन क्या है और इसकी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, मैं शुरुआत गाने से करूं तो कैसा रहे? बिल्कुल, और माहौल मुझे लगता है कि और खुशनुमा माहौल हो जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बताऊं क्या ख्याल आता है? बिल्कुल बताइए। भाई, नवभारत टाइम्स का नाम कैसे सोचा गया? मतलब अभी लोग भारत की बात कर रहे हैं, हम नए भारत और की आप बात नव भारत की कर रहे हो, और कई सालों से, कितने सदियों, मतलब दर्जनों सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल। हाउ डिड समबडी कंसीव ऑफ नव भारत, है ना? जब मैं कई बार सोचता हूँ यार, अभी भारत वर्ड की दुनिया में मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम भारत बोले, और आप नव भारत की बोल रहे हैं। तो थैंक यू नव भारत टाइम्स, और आपने मुझसे मिलने के लिए प्रयास किया, आप आए, आपका टाइम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, and also for telling me that some people listen to me. That's all right. Not some, but बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। थैंक यू। नव भारत बना रहे, चलता रहे, दौड़ता रहे, तो भारत भी दौड़ता रहेगा। शुक्रिया सर जी। आपने पूछा मुझसे कि लिवर पावर हाउस है जी। मतलब पावर तो पॉलिटिकल होती है। पॉलिटिक्स जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की एक अदा होती है, एक स्टाइल होती है कि आप अच्छे को भी, बुरे को भी, सबको कर लें, पर एक हद के बाद में पॉलिटिक्स काम नहीं करती, फिर रियलिटी सामने आ जाती है। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो लिवर का भी यही हाल है, ये अच्छे को भी, बुरे को भी, सबको हैंडल करने की क्षमता रखता है, और एक हद के बाद आवाज़ दे देता है कि भैया अब थोड़ा सा सुधर जाइए, रियलिटी को समझिए, है ना? एक अजीब, इसमें इतनी ताकत है लिवर में कि 70-80% तक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो भी चलता रहता है, गाड़ी को चलाता रहता है, इंजन को आपके पुश करता है। और इसके अंदर ये खासियत इसलिए आती है कि रीजेनरेट कर लेता है। पर ये सब मैं इसलिए आपको बताऊं, और सब लोग इसको सुन लेंगे, फिर वो तो खराब करने में लग जाएंगे लिवर। ऐसा नहीं करना। अगर हम 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं तो 100 पे करें, क्यों खराब करें अपने बॉडी को? बिल्कुल। क्यों आप अपने इंजन को, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को बिगाड़ें? तो पहले मैं बताऊंगा कि लिवर क्या क्या अच्छे काम करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है नेहा कि आपके दर्शक नवभारत टाइम्स के इस एपिसोड को सुनने वाले ज़रूर समझेंगे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो भगवान ने बनाया। जिगर, आपका सबसे जिगरी दोस्त लिवर, छोड़ना नहीं, ना इसको छोड़ने देना।
तो इस जिगर को, जो लिवर को हम कहते हैं, यहाँ पे लोकेट होता है। करीब 1 से 1.5 किलो का ऑर्गन है और बड़े अच्छे से ग्रो करता है और ग्रो करके बड़े प्रोटेक्टेड एरिया में रहता है। इसके काम ये है कि जो आप खाएं, जो आंतों में जाता है, जैसे आपने बिस्कुट खाया या कचौरी खाई या दूध पिया, कभी कभी आप बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ें, कभी बहुत फ्राइड चीज़ें और कभी तो अल्कोहल भी लेकर के, सारी चीज़ें आंतों से जाती कहाँ हैं? They all go to liver and the liver handles the good and bad and balances itself, but it will not accept beyond a limit. अब करता क्या है? हमारे शरीर में 2 सर्कुलेशंस हैं। एक सर्कुलेशन ब्लड का, जो पूरे शरीर को हार्ट से पंपिंग होती है और चलता है। दूसरा लिवर का सर्कुलेशन अपना अलग होता है, जिसे पित्त कहते हैं। पित्त और बाइल इज योर अनदर टाइप ऑफ ब्लड, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पित्त और पित्ताग्नि तो पूरा हमारा आयुर्वेदा पूरा, तो पित्त के अंदर जो सब्सटेंस जाते हैं उससे हमारा फैट डाइजेस्ट होता है। जैसे आपने पराठे खाए, मक्खन खाया, लिवर को तुरंत खबर मिलती है, ये बाइल भेजता है, वो बाइल फैट को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया करता है, तो वो इंटेस्टाइन को फैट को कन्वर्ट करके लिवर में गया था। आप समझे कि फैट का डाइजेशन इज ऑल बाय लिवर। फिर लिवर का दूसरा मेजर काम है कि जैसे शुगर का कंट्रोल हम सोचते हैं पैंक्रियास करता है। आपने सपोज करिए आइसक्रीम खाई या बहुत मिठाई चीनी वाली चीज़ खाई, तो शुगर 2 जगह जाती है, इंटेस्टाइन से लिवर में गई और मसल्स में भी जाती है, बॉडी के और पार्ट्स में जाती। तो अगर आपकी मसल्स चल ही नहीं रही, आप बैठे हुए सारा दिन सिर्फ स्टूडियो में काम कर रहे हो, बॉस आपका कहता है करो काम करो काम, आप हिल ही नहीं पाते, तो वो सारी शुगर लिवर में चली जाएगी। दैट एक्स्ट्रा शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट। तो लिवर का काम है कि जो एक्सेस में आया उसको जमा कर ले फ्यूचर के लिए। पर कई बार अपनी जमा पूंजी इतनी हो जाती है कि इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी ईडी वाले या जो भी आ सकते हैं, तो वो आकर के आपको बीमार बना देते हैं। लिवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आयरन का एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन। तो इन ए वे इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन, और इसका जो सिक्रीशन है वो बाइल है। अब सपोज करिए आपका बाइल ही अच्छा नहीं हो, पित्त अच्छा नहीं बने, मतलब जो फैक्ट्री का आउटपुट है वो खराब है, लिवर का जो आउटपुट है वो खराब है, वो बाइल कोलेस्ट्रॉल से, फैट से भरा हुआ बाइल है, पित्त से, पित्त में बाइल में फैट ज़्यादा है, तो वो गॉल ब्लैडर में गया, वहाँ स्टोन बन जाता है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लिवर में अगर फैट नहीं होगी, आपका लिवर स्वस्थ होगा और लिवर का बोझ ना बढ़े। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो लिवर है, मतलब बैलेंस शीट डेली फिक्स करता है। ये याद रखिए कि जितना आप लें उतना निकालें या खर्चें, रोज थोड़ा एक एक पैसा भी बढ़ता गया तो बाद में फिर 100% रेट बढ़ गया। तो डॉक्टर आपने यहाँ ये तो बता दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है लिवर हमारे लिए, फंक्शंस क्या हैं, लेकिन अब इसको हेल्दी रखने के भी प्लीज टिप्स हमें बता दीजिए, अदरवाइज ये काम तो यहाँ पर खराब हो जाएगा। देखिए, लिवर को हेल्दी रखना लोग समझते नहीं है। मैंने पूछा 2-3 लोगों से कि भाई तुम लिवर के बारे में क्या जानते हो, कहता सर बस ड्रिंक से खराब हो जाता है, इसके अलावा लोग लिवर के बारे में नहीं जानते। दे ओनली नो कि साहब जॉन्डिस में आँख पीली होती है, शराब पीने से लिवर खराब होता है। तो पहले हमें देखना है कि लिवर के इतने सारे फंक्शंस हैं, उनमें से थोड़े थोड़े भी खराब हुए तो बिगड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिवर सूज गया, साइज बड़ा हो गया, तो पेट में दर्द होने लगता है। आप कहते हैं यार मेरे यहाँ हैवीनेस हो रही है, भूख नहीं लगना, किसी किसी को ज़्यादा भी लगने लगती है, पर जनरली भूख कम लगना, ये सारे लिवर के लक्षण ऐसे हैं जो कि बताते हैं। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि लिवर को स्वस्थ रखने से पहले लिवर को क्या चीज़ें खराब करती हैं, फिर स्वस्थ रखें। तो 3 चीज़ें लिवर को खराब करती हैं। एक तो आप जानते हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हों, अच्छा आपको अंदाज़ होगा कि 10 में से कितने लोग ड्रिंक्स करते हैं आजकल, अंदाज़ा यंग पीपल में 7 तो करते ही होंगे, 7 या 8 तो करते ही होंगे। अब उन सब के लिए ये मैसेज है कि भाई आप बिना बुलाए, बिना मतलब मेहमान आपके आ जाएगा बीमारी, तो याद रखिए
कि नंबर 1 ट्रबल फॉर लिवर इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करता है, लिवर में जाके फैट इकट्ठी करता है, लिवर को सूजिश बना देता है, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस कर देता है। धीरे धीरे अल्कोहल, इफ़ यू यूज़ इट और रादर अब्यूज इट एवरी डे, देन you can have liver disease. Second thing which spoils or harms the liver is fat. Fat in the liver should be less than 5%. और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लिवर अगर 1500 ग्राम का है तो 5% सेल्स में फैट हो सकती है, उससे ज़्यादा में नहीं। अगर 10% में हो गई, 10%, पता डबल हो गई फैट, then your liver is a fatty liver and that liver is not healthy. It is the basis for most of your डिजीजेस। और थर्ड थिंग जो लिवर को हार्म करती है वो वायरसेस हैं। को पता है कौन कौन से? सही, कौन से वायरसेस लिवर को हार्म करते हैं? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस 5 हैं उंगलियां। हाँ। हेपेटाइटिस ए, बी, ए बच्चों में सबसे हाँ। छोटी उंगली है ना, तो भूलिएगा नहीं, बच्चों में बच्चों काली उंगली, हाँ। छोटी उंगली, तो हेपेटाइटिस ए बच्चों में होता है। हाँ जी। सबको करीब करीब भारत में हो जाता है छोटेपन में। फिर हेपेटाइटिस बी जो कि ब्लड से और बॉडी के फ्लूइड से आता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, 5 कॉमन वायरसेस हैं जो लिवर को बिगाड़ सकते हैं। मतलब दे आर लिवर स्पेसिफिक वायरसेस। तो ए बच्चों में, ई बड़ों में और ई एपिडेमिक फॉर्म में। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश में अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ई हुआ और उसके स्टूल, यूरिन, ब्लड अगर कॉमन पानी में चले गए तो मतलब 100, 200, 500 लोगों को एपिडेमिक फॉर्म में हेपेटाइटिस ई सबको बीमार कर देगा। तो हेपेटाइटिस ई एंड ए आर फूड एंड वाटर बॉर्न, दूषित पानी से। इसलिए याद रखिएगा बारिश में और इवन थ्रू आउट द ईयर, डू नॉट हैव कट फ्रूट्स, डू नॉट हैव you should have good water which is potable, drinkable water, high quality water. And also स्पेशली गर्मियों में आप ठंडा खाना ना खाएं, कोशिश करें कि हॉट कुक्ड फूड हो, फ्रेश फूड हो, वही लें। और बी और सी जो हैं वायरसेस, ये ब्लड बॉर्न। आपने कहा था कि इस बार हेपेटाइटिस के बारे में बताओ, तो मैं पहले ही बता दूं क्यों। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। करेक्ट। The World Hepatitis Day is a day by WHO for creating awareness about hepatitis B and C and other viruses. तो मैं पूछ रहा, आपने वैक्सीन लगवा लिया हेपेटाइटिस बी का? नहीं लगवाया? No. हाँ, शायद आपको पता ही नहीं होगा, जब आप पैदा हुए होंगे ना तो आपके पेरेंट्स ने लगवा दिया हो। अच्छा, बचपन में न्यू बॉर्न्स में हाँ. हर नए पैदा होने वाले शिशु को पैदा होते ही 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे 4 टीके लगवाने। एक बार लगवा लीजिए, मुश्किल से 200-300 रुपए का, वैसे फ्री मिलता है हर गवर्नमेंट की एजेंसी में, और लगवा लिया तो लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी होने का खतरा खत्म। इजंट इट? इतनी इफेक्टिव। कोविड की वैक्सीन में तो फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में डाउट नहीं है। और बच्चों को एज वेल एज एडल्ट्स को सबको हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना। कल को कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, खून चढ़ाना पड़ जाए, कुछ और हो जाए। और हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, पर हाँ उस ज़माने में हेपेटाइटिस सी सबको लग जाता था, क्योंकि एक का टीका दूसरे को, सिरिंज एक से दूसरे को, तो बाय ब्लड, बाय नीडल्स। और अभी भी HIV वाले या कुछ और लोग यूज़ करते हैं, नीडल्स शेयर करते हैं, उन लोगों में हेपेटाइटिस सी हो सकता है। पर इसका इलाज बड़ा अच्छा है, 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो, जनरली ख़त्म। और दवाइयाँ भी गवर्नमेंट नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में फ्री देती, तो ज़रूर लगवा लें। टीका लगवाएं। किसी को हेपेटाइटिस सी उसको सलाह दें भी तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, अगर लिवर का सिरोसिस हो गया है, हेपेटाइटिस सी या बी से एडवांस डिजीज़ हो गई है, तो थोड़ी मुश्किल है, तो फिर ढंग का डॉक्टर देख के जरूर जाए। डॉक्टर, यहाँ पर लिवर सिरोसिस की आपने बात की, तो एक बार इजी लैंग्वेज में समझा देंगे कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम किस तरह की है? देखिए, सिरोसिस का मतलब है हार्ड होना, श्रिंक होना और थोड़ा फंक्शंस कम होना। जैसे लिवर अच्छा भला थोड़ा सा स्पॉन्ज की तरह होता है, सॉफ्ट होता है और प्लाएबल होता है, पर जो ही उसके अंदर स्कारिंग शुरू होती है, स्कारिंग इसलिए होती है जैसे आपका हाथ जले तो उसकी हीलिंग में स्कार बनता है, तो लिवर में अगर इंजरी होगी तो हीलिंग धीरे धीरे स्कार बन जाएगा। और ये स्कार बढ़ते बढ़ते कुछ समय में, सालों में सिरोसिस का रूप ले सकता है।
और सिरोसिस में लिवर श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करिए बहुत हार्ड चीज़ हो जाएगी तो उसमें ब्लड जाएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, बाईपास करेगा, है ना, रेजिस्टेंस हो गई। तो सिरोसिस में रेजिस्टेंस होने से ब्लड बाईपास करता है, यहाँ फूड पाइप में वेन्स बन जाती हैं, ब्लड वॉमिट हो जाती है, पेट में पानी आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो सिरोसिस इज ए बैड डिजीज। और इसको कैसे हमें पहचानना है या फिर इसको रोकना कैसे? सारी ट्रिक्स बता दूं? हाँ बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं आज आपके पास। सारी ट्रिक्स। हेपेटाइटिस अगर बी या सी है तो उसको जल्दी इलाज कर लें तो सिरोसिस नहीं बनेगा। कोशिश होगी कि वो डिजीज़ रुक जाए क्योंकि दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव। शराब वाले को, मेरी बात मानते कम है लोग, पर मेरी सलाह है कि पी ली यार एक आधा साल, अब जब से मेरी बात सुनो उसके बाद से तो छोड़ देना। हेपेटाइटिस बी और सी तो इलाज से ठीक हो जाएगी क्योंकि दवाइयाँ हैं। अल्कोहल की एक मेजर दवाई है कि उसको छोड़ना पड़ता है, मन पक्का करना पड़ता है। पर हाँ, जो लोग अपने आप से हार जाते हैं, जो हार मान लेते हैं अपने आप से, वही पीते हैं। तो अपने आप से मत हारना, जीतना, और जीत करके अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल छोड़ दिया, नहीं पिया, या कभी कभी अपनी बर्थडे पे लिया, औरों की नहीं, अपनी बर्थडे पे ले लिया तो ठीक है। अदरवाइज डोंट ड्रिंक इट एंड योर लिवर विल नॉट बिकम सिरोसिस, इट विल गेट रिवर्स, रीजेनरेट। और फैट का मसला तो बहुत जरूरी है। अपन बाकी टाइम में फैट और लिवर के बारे में बात करें। बिल्कुल, आप इतनी सारी बातें हो गई, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे किस किस पर पहले बात करना है। पर यहाँ पर मैं अल्कोहल वाला पॉइंट सबसे पहले लेना चाहूंगी। आपके कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो? मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, आपने बोला कि आप अपने बर्थडे पर लेते हैं तो चलेगा। बर्थडे पे साल में एक बार? साल में आप रोज बर्थडे मनाने अरे नहीं बड़ा एक्सपेंसिव। लोगों के दो बर्थडेज भी होते हैं, एक रियल बर्थडे होता है, एक डॉक्यूमेंट वाला होता है। दो मान लीजिए, तो इसमें क्या बोलेंगे? दो मान लीजिए, आप साल में 2 बार पी लीजिए, ठीक है। 2 बार, बस ये नहीं कि पूरा दिन ही पीते रहे उस दिन। ये भी हो सकता है ग्लास का जो साइज हो वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए, पटियाला नहीं, ऐसा नहीं करना। मतलब ड्रिंक्स के बारे में लोगों के बड़े मिथ हैं। लोगों का है कि साहब वो भी पीता है, ये भी पीता है, दोनों ठीक है, मैं ही क्यों बीमार हो गया। बट दिस इज समथिंग लाइक हाउ यू आर मेड। जैसी सॉइल है वैसा ही पौधा उगेगा। अगर आपका सॉइल मतलब बनावट आपकी लिवर में शुरू से फैट है, आप पहले से मोटे हैं, पहले से डायबिटीज़ है, पहले से आपका अनहेल्दी लाइफ है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे में अल्कोहल इज़ डिज़ास्ट्रस। सो यू शुड नॉट हैव इफ़ एनी ऑफ दीज थिंग्स इज एग्जिस्टिंग। तो लोगों का ये कहना है कि सर वो मेरा दोस्त पी रहा था, वो तो एक पवा पी जाता है, एक क्वार्टर पी लेता है, उसे कुछ नहीं होता। बट दैट्स नॉट फेयर। यू शुड नॉट ट्राई ऑन योरसेल्फ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि अगर आपका अल्कोहल भी कंज्यूम करना है तो आपको अपना जेनेटिक्स भाई एक बार तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देख के रखना चाहिए कि साथ जेनेटिक्स क्या है। और अल्कोहल लेने वाले धीरे धीरे उनकी और प्रॉब्लम्स भी इकट्ठी हो जाती हैं। मूड है, एंगर है, लाइफ के अंदर परेशानियां हैं। जनरली वो लोग अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि लोनली हो जाते हैं, समाज समझता नहीं है उनके मन की व्यथा, उनकी बातें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आदमी दोषी है जो ड्रिंक करता है, मैं ये कहूँगा कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट उस फैमिली को, उनके दोस्तों को करना चाहिए अल्कोहल से उस बंदे को ठीक। मैं रोज़ देखता हूँ ILBS में लगभग 40-45% लोग जो एडमिट होते हैं वो ड्रिंक करके एडमिट होते हैं। और लेडीज़ कम नहीं है, मतलब पहले होता था लेडीज़ ड्रिंक कम लेती थी। मतलब डॉक्टर जेंडर इक्वालिटी है ना, अब तो यहाँ पर भी होगा। नहीं, इक्वालिटी अच्छी चीज़ों में करें, उनसे कहिए कि आदमी लोग हम जैसे हो जाएं। आप आदमियों जैसे क्यों होते? यू शुड लीड बाय सेइंग women do not drink, women remain healthy, women are out here to make men not to drink rather than follow them. डॉक्टर, लेकिन यहाँ तो अल्कोहल की बात हो रही है, लेकिन सिगरेट भी उसके साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे लिवर पर? अच्छा, सिगरेट का मसला कुछ और है। सिगरेट का लोग सीधा लंग्स से और फेफड़ों से उसका बीमारी का करते हैं कि यार सिगरेट पीता है टीबी हो जाएगी, सिगरेट पीता है कैंसर हो जाएगा। यही लोगों का, क्योंकि वार्निंग लिखी हुई है। करेक्ट। पर पीपल डू नॉट रियलाइज कि सिगरेट से, बीड़ी से भी, टोबैको से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा। तो जो ही सिगरेट पी TNF अल्फा, वो TNF अल्फा पूरी बॉडी में घूमता है,
हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को और स्पेशली लिवर को इफेक्ट करता है। तो ड्रिंक करना और स्मोक करना लगभग एक तरह से लिवर को इंजर करता है। अच्छा, फिर आपने ड्रिंक भी कर लिया, स्मोक भी कर लिया, तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, तो डबल नुकसान हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों इसको ध्यान रखें कि स्मोकिंग एब्सोल्युटली नॉट, टोबैको नॉट। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, लिवर खराब है पर मुंह ही नहीं खुलता, उनको ओरल कैंसर, ओरल मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लंग है, माउथ है, लिवर है, उसको बचाए रखें, नहीं तो समस्या हो जाएगी। स्मोकिंग इज नॉट ए ग्रेट आइडिया, स्पेशली इफ यू हैव एट ऑल any desire to have even the smallest amount of drinks. No smoking. ओके, सो डॉक्टर यहाँ तो हमने उन लोगों के लिए बात कर ली जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो टबैको कंज्यूम करते हैं, बट कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं बहुत शरीफ जो जंक फूड उनके लिए अल्कोहल है। अब मैं हर बार जब भी बर्गर ऑर्डर करती हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा फ्राइज ऑर्डर करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरा लिवर क्या बोलता होगा अंदर से कि बहन क्या कर रही है, मतलब बर्गर तो खा ही रही है, साथ में एक्स्ट्रा फ्राइज, क्या अंदर क्या कुछ चल रहा होता है लिवर फ्राइड में? क्या करते हैं वैसे, फॉर माय नॉलेज क्या करते हैं? अब मैंने मान लीजिए उसके साथ अगर मैंने कॉम्बो मील लिया है, अगर स्मॉल फ्राई आ रहा है तो मैं एक मीडियम फ्राई भी ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, सो अंदर क्या करता है? कॉम्बो में क्या होता है? कॉम्बो में आपका होगा, आपका बर्गर होगा और आपकी फ्राइज होंगी। ये तो बहुत ही गड़बड़ है। डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली। अच्छा, मालूम है आपको क्या ऐसा कोई भी ड्रिंक लें उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? जस्ट फॉर माय नॉलेज, आपको अंदाज? शुगर तो बहुत होता है बट एज कैलोरीज तो नापी नहीं। करीब 200 कैलोरी। ओके। एक गिलास मतलब एक आपका जो 200-250 वाला है, करीब 200 कैलोरीज तक आ सकती है, और उसमें फ्रुक्टोज बहुत होता है। फ्रुक्टोज अगर आप कुछ इजी लैंग्वेज में हमें बताएं। फ्रुक्टोज मतलब ये एक शुगर, मीठा शुगर जो है, एक तो शुगर होती है प्योर, वो ग्लूकोज है। हाँ। और दूसरी फ्रूट वाली जो किसी जमाने में फ्रूट्स के अंदर डाल देती है, उसे फ्रुक्टोज कहते थे। ओके। फ्रुक्टोज जो है वो हर ड्रिंक में, जैसे आपने फ्रूट जूस वाला कोई सा लिया, कोई सा भी कैंड सिया, सब में फ्रुक्टोज होता है। और ये फ्रुक्टोज सबसे नुकसानदायक चीज़ है। फ्रुक्टोज अगर एवरेज अमेरिकन का देखें तो एक साल में 25 किलोग्राम ड्रिंक्स लेता है, उससे फ्रुक्टोज चला जाता है। फ्रुक्टोज सारा फैटी लिवर करता है। आपने कॉर्न सिरप डाली, फ्रुक्टोज अलग से टेस्ट अच्छा हो जाता है। हाँ। फिर गए काम से। तो जो आपने कहा कॉम्बो मील जो है, उसके अंदर तो बहुत ही गड़बड़। एक तो ड्रिंक हो गई, उसके अंदर शुगर हो गई, दूसरा आपने एक्स्ट्रा फ्राई लिया, तो दैट फैट इज नॉट गुड एट ऑल। आप वैसे मक्खन खा लीजिए, देसी घी ले लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, इट विल बी एब्जॉर्ब, इट इज यूजफुल। एक्चुअली बटर के तो फायदे ही फायदे हैं, मतलब बटरिंग के नहीं है। बटर के हैं। बटरिंग के फायदे नहीं है। कुछ लोगों को बटरिंग के भी फायदे मिल जाते हैं। किसी किसी को हो सकते हैं, पर हाँ ये भी बात सही, किसी कुछ कुछ को हो सकता है। पर बटरिंग की जगह बटर अगर लें तो उसमें वाइट बटर, सॉल्ट लेस, वो बहुत अच्छा है। पर फ्राइड फूड इन ए वे अगर आप अवॉइड करें, उसकी जगह नेचुरल फूड लें, तो जीभ के लिए जो अच्छा है वो लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हो सकता। मर्फीज लॉ है ना। व्हाट इज मर्फीज लॉ? मर्फीज लॉ इज एवरीथिंग गुड इन लाइफ इज bitter in taste, illegal, is sweet and fattening. Correct. That is good in life, but what will happen? It is illegal, Correct. it is fattening, and it is sweet. So sweet is also sometimes bad, but sweet मतलब हो सकता है लिमिट में ठीक है, बट अगर आप एक्सेस करते हैं तो Yeah. फिर तो दिक्कत है ही। Yeah. सो डॉक्टर आपने यहाँ तो हमें ये बता दिया कि आपको जो फ्राइड चीज तो कॉम्बो मील आगे से आप नहीं लेना। हाँ, आगे अब से आप- अवॉइड करूंगी। आगे से आप जो है ना पानी ले सकते हो, तो एक हाँ. चीज तो बच जाएगी, एक्स्ट्रा फ्राइड मत लेना, हाँ. एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपका चेहरे की रौनक, आपकी हेल्थ सब बेटर हो जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉम्बो ना लेके चीजें मैं अलग अलग ले हाँ, लूं, एक अलग-अलग। चीज कोई ड्रॉप करके। हाँ, एक बार एक ड्रॉप करना शुरू हाँ. करिए, धीरे धीरे एक एक कदम से ठीक हो जाएगा। तो मेरा लीवर कहेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक हो सब कुछ जाएगा। अच्छा है अंदर। हाँ, तो अभी तक ठीक चल रहा है। सो डॉक्टर यहाँ पर हमने एक चीज़ सुनी है कि जो अमेरिकन लोग हैं उनमें फैटी लिवर की बहुत ज़्यादा समस्या है कंपैरेटिवली इंडियन को इतनी समस्या नहीं है, बल्कि अब चीज़ें तो हम भी वही कंज्यूम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि मतलब उन्हीं को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है। इंडियंस में भी लगभग 1 in 3 इंडियंस, एंड आई वुड से इवन 40%, 4 out of 10 इंडियंस हैव फैटी लिवर। और एक ही अलार्मिंग स्टेट है, अमेरिका में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ थोड़ा सा
हेल्थ जो है ना उनका ओबेसिटी, हाँ भाई थोड़ा मोटा है तो हैवी वेट है अच्छा है, पर ऐसा नहीं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात है, अब मेरे साथ एक बार ये वाकया हुआ, मैं वहाँ पे था कुछ साल काम किया, तो हम लोग डिनर पे गए, खाना खा लिया पूरा। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब डेजर्ट मंगाते हैं, तो एवरीबडी हैड ए टब ऑफ आइसक्रीम, मतलब टब इज़ हाफ के जी। भाई आपने खाना खा लिया उसके बाद आप एक टब आइसक्रीम खा सकते हो, मेरे से तो एक चम्मच नहीं खाई जाए। मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा होगा उनका। मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा है, पर एक आदत है, उनके माइंड सेट है कि यार इतनी खानी है। तो मेरी सलाह है कि हाफ खाना खाएं, पहली बात तो पेट पूरा ना भरें, खाली रखें। और हाँ, आइसक्रीम वगैरह ठीक है कभी कभार ले, बट दे आर वेरी हाई कैलोरी कंसनट्रेटेड थिंग्स। मैं आइसक्रीम वालों का नुकसान नहीं कराना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ बी जुडिशियस एंड बी माइंडफुल ऑफ हाउ मच एंड व्हाट यू आर ईटिंग। माइंडफुल होना चाहिए। तो ये माइंडफुल का क्या मतलब है? मतलब आपने बोला कि भूख से कम ही खाओ, लेकिन फिर अगर हम कम खाएंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं तो एनर्जी तो थोड़े अमाउंट से भी उतनी ही मिल जाती है। एनर्जी को यूटिलाइज करना, ये सारी मसल्स, ये सारी फैट जो है, इनमें सब में बहुत सारी कैलोरीज। आप कई दिन तक, लोग देखते हैं 80 दिन तक खाने नहीं खाते, पानी पे रह सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि एनर्जी नहीं मिलेगी, और वो लोग जो आइसक्रीम नहीं खाएंगे या फैट नहीं खाएंगे उनमें एनर्जी नहीं होती। माइंडफुल का मतलब है व्हेन यू ईट यू मस्ट नो व्हाट यू आर ईटिंग। पीपल आर वाचिंग टीवी एंड देन ईटिंग, उन्हें पता नहीं है ये हाथ क्या लेके अंदर जा रहा है, क्या मैं खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कितनी सर्विंग्स मैंने ले ली। सो बी अवेयर व्हेन यू आर ईटिंग, इट इज़ ए माइंडफुल, इट इज़ ए थॉटफुल ईटिंग, इट इज़ टू मेक यू हेल्दी, मेक यू लिव लॉन्ग, मेक यू लुक बेटर। सो डॉक्टर, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि बेटर हमें दिखना है तो माइंडफुल हमें ईटिंग करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर कुछ खराबी हो तो सबसे पहले वो आपके चेहरे पर दिखता है। आपकी पर्सनालिटी एकदम डाउन हो जाएगी, चेहरा आपका खराब हो जाएगा। तो हमें ये बता दीजिए कि जो लिवर हमारी खराब होती है तो हमें पता कैसे चलेगा, क्या सिम्टम्स है उसके? सिम्टम्स में मैंने जैसे पहले एक बार कहा कि लोगों को कई बार यहाँ हल्का सा दर्द होना, फैटी लिवर अर्ली साइन यही है। अच्छा, उस ज़माने में कहते थे साहब मेरे लिवर में यहाँ थोड़ा सा दर्द है, पेट गड़बड़ है, अमीबियासिस है, हर बंदे को अमीबा की दवाई दे दिया करते थे। वो आजकल सही नहीं है। हर आदमी को एक एंटीबायोटिक दे देना, हर आदमी को एक पेंटोसिड टाइप कोई भी दवाई दे देना, वो एक बहुत उचित बात नहीं। तो एसिडिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन अनहेल्दी लिवर। योर रिफ्लक्स, खाना ऊपर को आना, जल्दी जल्दी खाना, दैट ऑल्सो इज़ नॉट ए गुड साइन। तो सिम्टम्स वाइज लिवर बेचारा चुपचाप रहता है। जब एक्यूट इंसल्ट है, जैसे आपने दवाई खाई कोई, समटाइम्स यू आर टेकिंग, somebody is taking TB मेडिसिन, somebody is taking पेन किलर्स, तो ड्रग्स से इंजरी हो जाती है। तो उस समय पता है कि भाई लिवर ठीक नहीं है, जॉन्डिस है, भूख नहीं लगना है, उल्टी आना, खाना देख के रुचि नहीं होना, पर ये एक्यूट इंजरी के सिम्टम। वायरस की इंजरी, हेपेटाइटिस ए या ई, उस समय कई बार ऐसा लगता है कि भूख बंद हो गई। पर मैं कहूँगा जनरली लिवर काफ़ी समय तक साइलेंट रहता है। पर हाँ, अगर वेट कम हो रहा है या आपको लग रहा है वीकनेस है, मसल्स वीक हो रही हैं, ज़रूर चेक कराएं। बट मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप वेट ना करें, अपना लिवर साल में एक बार ज़रूर चेक कराएं। और क्या लिवर में चेक कराना है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा कि मेरा हाइट और मेरा वेट कितना है। अपना हाइट जो है, आपको फार्मूला याद है? BMI वाला, हाइट माइनस 100। ओके। अगर हाइट 150 है आपकी, यू आर ए फीमेल, तो हाइट माइनस 105 घटाना। अगर मेल है तो हाइट माइनस 100। तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप लड़की हैं तो वज़न कितना होगा? 55। 160 माइनस 105, योर वेट इज़ 55 kg। और अगर आप आदमी हैं तो 160 माइनस 100, योर वेट कैन बी अपर लिमिट, लोअर नहीं, अपर लिमिट इज 60 kg। पर सपोज पेरेंट्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर या और कोई ऐसी हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो इसमें से 5 किलो और घटाना है। मुश्किल हो गई ना? थोड़ा सा। 160 सेंटीमीटर हाइट है और वजन 50 किलो है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिवर हेल्थ का पहला असूल, पहला कमांडमेंट ये है कि यू शुड बी नॉर्मल वेट और अंडर वेट।
but never overweight. No question of being obese. So that is first message. कई लोग बड़ा डर जाते हैं कि सर हम तो मोटे हैं, क्या करें. कई लोग हैं पतले होते हैं और कई लोग मोटे हो जाते हैं, तो बेचारे बहुत दुखी हैं कि साहब हम तो पतले ही नहीं हो सकते. उन सबको मैं अलग से बताऊंगा, बट फर्स्ट मैसेज लिवर हेल्थ का कैसे ठीक रखें इज योर वेट. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, इज ईट mindful. half, mindful and half. Correct. Don't fill up your tummy. Yes, let some tummy be there. अच्छा, उसको पानी से भी नहीं भरना, उसको धीरे धीरे हाफ फूड को रखना. तो तीसरी चीज़ जो लिवर हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा सब्सटेंस ज़्यादा ना खाएं जो कि लिवर में फैट को बढ़ा सकता है. जिन चीज़ों में OSEOs लगा हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें जो ये शुगर्स हैं, दे आर वेरी वेरी enjoyable, but they are sometimes not healthy for the liver. So remember, जैसे आपने देखा कोई भी आप चटनी या ये सॉसेज लेते हैं, इन सब के अंदर बहुत सारी कॉर्न सिरप होती है. कॉर्न सिरप में फ्रुक्टोज इज 40%, 50%, 60%. तो ये ध्यान रहे जब भी आप देखें कॉर्न सिरप वाला कम चीज़ें हों. अब आप उसी को देखें कि भाई फ्रूट्स खा रहे हैं आप, और सारे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर्स हैं, बहुत मीठे हैं, उनमें कई बार फ्रुक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो हाउ मच शुगर कैन आई टेक? आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि आपने 5 ऑरेंजेस खा लिए तो आपके दिन का शुगर का कोटा ख़त्म हो गया. WHO सेज कि टोटल शुगर इनटेक आपका जितना है टोटल कैलोरीज का 10% से ज़्यादा नहीं हो, प्रेफरेबली 5% का हो तो और अच्छा है. दांत तो ठीक रहेंगे, कैरीज नहीं होगी, लिवर भी ठीक रहेगा. The third thing is, do not take fruits or syrups or juices which have lot of O's या sugars. Fried food आपको मैंने पहले ही थोड़ी हिदायत दी, कॉम्बो को जगह अलग अलग लेना है और कुछ चीजें आपको ड्रॉप करनी है. चौथा, लिवर हेल्थ के लिए साल में एक बार जरूर चेक कराएं. किसी दोस्त को भी अस्पताल जाना पड़े, रिलेटिव को, अपना भी लगा लीजिए साथ, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो today the biggest currency is your attention, biggest currency is your health. So ensure when you have time, attend to your health. Then to keep liver healthy, please remember, do not take drugs. कोई भी दवाई हो उसको अवॉइड ही करें, हैंडल करें. जैसे थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, आपने दवा ले ली, उसको अवॉइड करिएगा. कोशिश करिए कि यू कैन हैंडल बाय योर सेल्फ and do not take unnecessary unprescribed self medications. Then it is also important that what you eat at a good time. बड़ा आजकल फैशन चल रहा है कि साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए. मैं इसको नेहा बताना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग may be a good idea for some, but for routine life, for rest of your life, you can't do it. So what we advise for the liver people is time restricted eating. Time restricted मतलब कि सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं. अब कई लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, हाँ, हमारी आपकी शिफ्ट तो शिफ्ट ही रात को शुरू होती है. हाँ. अच्छा, बड़ी स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि यार ये खत्म करना है, अभी सुबह तक इसको जाना है. तो उस समय फटफट मंच करते हैं, रात को खाते रहते हैं, कभी बाहर खाया, कभी कुछ हुआ, कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी कलीग जो है वो उसका कैमरा नहीं चला. तो इन माय ओपिनियन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल लिसनर्स कि स्ट्रेस बस्ट करने के लिए खाना अननेचुरल टाइम पे ना खाएं. स्ट्रेस बस्ट करने के लिए लंबी सांस लें, थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा खुली हवा में कर लें, ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे कर लें, और कई तरीके निकाल सकते हैं. मेरे से बेटर बहुत लोग होंगे जो आपको बता देंगे. But do not eat unnecessarily unhealthy food. That is my advice. नाइट शिफ्ट में जा रहे हो तो खा के जाएं और सुबह घर आकर के खाएं. वहाँ पे गर्म पानी पिएं, जो भी और करना है, but avoid eating in the night. Any food which you eat late in the evening adds extra calories. Same food 6 बजे खाया, 7 बजे खाया और रात को 11 बजे. और अगर मैं खाकर सपोज करिए कि रात को खा तो लिया लेकिन बहुत ज्यादा मैं चल लिया, तो कैलोरीज क्या बर्न होंगी, बैलेंस हाँ, बर्न होंगी, जरूर होंगी. मतलब वो इट इज सम काइंड ऑफ ए हेल्प, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे. ओके. अगर आपने खा लिया
तो फिर आप ऑफिस से 1-2 किलोमीटर तक घूम के आ जाइए, तो हो सकता है थोड़ा बेनिफिट हो जाए, है ना? ओके डॉक्टर, आपने अपनी बुक में जो ओन योर बॉडी आपकी बुक है उसमें आपने चीज़ें मेंशन की हैं कि आपको मेजर कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत अच्छा किया। ओन योर बॉडी, व्हाट आई हैव ब्रॉट एक्चुअली द बुक, इट्स गुड दैट यू रिमाइंडेड मी, इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू पब्लिसाइज, बट आई वांट टू शो यू वन फिगर on page number 71. If somebody has got this page, I have specially earmarked. अगर हमारे अजीज अमन इसको थोड़ा सा फोकस कर दें। अमन, I wanted to show this kind of a line. जैसे आप गए, आपने देखा यार मेरे दोस्त, नहीं उसके भाई के, दोस्त के नहीं, उसके भाई के भी भाई के गर्दन पे ऐसी लाइन है, आई डोंट वांट टू लेबल, तो भाई देख तेरी है, अच्छा इस बंदे के जैसे गर्दन ही नहीं, कान से और शोल्डर तक सेम ही चल रहा है, तो अगर ऐसा बंदा है तो ही इज़ मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो ब्लैक लाइंस आपके आगे या पीछे हों तो ये अच्छी नहीं है। अगर जैसे तिल हो, मोल हो, तो कहते हैं साहब मेरे तो जन्म से ही थे, तो ये जन्म से जो मोल है इसका मतलब है कि यू आर बॉर्न विथ स्लाइट हैंडीकैप ऑफ पॉसिबल मेटाबॉलिक। हो सकता है फादर मदर को डायबिटीज़ हो सकता है उनको बीपी हो सकता है कि उनको और कोई किडनी या लिवर की प्रॉब्लम। तो अगर आपके ऐसे कोई तिल हैं तो वो भी ध्यान रखें और एक बार हेल्थ चेकअप करा लें। हेल्थ ठीक है तो ठीक है, दीज आर नॉट नेसेसरी बट दीज आर सजेस्टिव थिंग्स। बट ये एक नीचे वाला फिगर जो है इसको देखना ज़रूरी। इसमें ये मैंने बताया लेडीज़ का वेस्ट और लेडीज़ का हिप, वेस्ट हिप रेशो आप अपना घर पे नाप लें। BMI जो आप कह रहे थे वो बहुत अच्छा मार्कर नहीं, वेस्ट और हिप का जैसे रेशो फीमेल्स में 0.7 होना चाहिए। अब मैं समझाऊं, वो पतली कमर पहले कहते थे ना, पतली कमरिया, तो 28 इंच की वेस्ट के लिए 40 इंच का हिप, या अगर आपका हिप 40 है तो वेस्ट 40 नहीं हो सकता। आदमियों के लिए ये रेशो वेस्ट और हिप का 0.9 हो सकता है। ये बहुत आसान है, एक 25-50 रुपए का इंची टेप लेकर के सही ढंग से नाप लें। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपकी वेस्ट फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं और मेल्स की 90 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं। तो अपनी पैंट नहीं बनवाइएगा, नहीं दुकान पे नहीं जाइएगा, आपकी बिटिया, ब्रदर, फादर आपको नहीं लेके जाएंगे जब तक आप शेप में नहीं आए। डोंट बाय न्यू क्लोथ्स फ्रेंड्स, बाय न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली व्हेन यू आर इन शेप। Get the right size for you and become right size for the jeans, 90 centimeters for men and 80 centimeters for women. Correct. इसके बाद में लिवर की फैट ये बताती है कि ये सेंट्रल ओबेसिटी जो कि अच्छी नहीं है, जो विसरल फैट है, जो पेट के आसपास की जो फैट है वो कम हो गई। अगर आपकी हिप 40 है और वेस्ट भी 36-38 है तो गड़बड़ है, then you have that fat which is not healthy for you. So remember, अच्छा इसमें एक और परेशानी आदमियों के लिए ज़्यादा हो सकती है, बता दूँ? हाँ बिल्कुल, असली बात बता दूँ? बिल्कुल असली बात बतानी है। लेकिन डॉक्टर ये भी हमें बताइएगा कि आपने यहाँ पर पतली कमर की बात की कि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर जनता है महिलाओं की वो तो मतलब हेल्दी ही हैं, वो दिखने में तो हेल्दी हैं, तो क्या हम मान लें कि उनकी लिवर सबकी खराब है? इसमें कोई डाउट नहीं और है। उनको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वेट नहीं करनी है, उनके लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक करा लें। अगर आप लकी हैं तो लकी हो सकते हैं, पर अगर वेस्ट ज़्यादा है आपकी मेल या फीमेल्स की, डू गेट योर सेंट्रल ओबेसिटी चेक। यू मे लुक नॉर्मल बट यू मे नॉट बी हेल्दी around your, this is called visceral fat, unhealthy fat which is there the men। अच्छा मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए पहले बता दूँ आदमियों की बात। अगर आप, बता ही देता हूँ, हाँ बिल्कुल, अगर आप, हमारी ऑडियंस जानने का वेट कर रही है, वेट करिए। अगर आप आदमी हैं और आपकी वेस्ट फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर्स और आपकी वेस्ट हो गई 110 सेंटीमीटर्स, तो आपकी फर्टिलिटी, आपकी मैस्कुलिनिटी
decreases as if you are 40 year old. अगर आप 20 साल के हैं और आपका वेस्ट इतना अधिक है, तो for every 4 inches extra, your masculinity, your male fertility, all that is like 10 years older. तो 20 साल वाला 30 साल का हो गया, 30 साल वाला 40, और अगर आपकी 8 इंच ज़्यादा है तो आप 20 साल तक कम हो गए। इसका एक और फायदा है कि इफ़ यू वांट टू बिकम मोर स्ट्रांग, वायराइल एंड काइंड ऑफ ही मैन टाइप, देन मेक योर वेस्ट थिनर, एज थिन एज पॉसिबल। डज इट मेक सेंस? थोड़े बहुत लोग जागरूक हो जाएंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। पतली कमर सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और उसका रीजन तो डॉक्टर सरीन ने हमें बता ही दिया। इतनी जरूरी बात थी, और मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी को पता है। नहीं पता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, जितने हार्मोन्स हैं वो सारे, और आप कहते हो यार ये तो इसके बच्चे ही नहीं हो रहे कि साहब वो सीमेन टेस्ट कराया था, वो सीमेन में तो स्पर्म जो है वो चलते ही नहीं है, उनका नंबर कम है, उनके काउंट कम है उनका, और इंजेक्शंस लगवाने पड़ रहे हैं, ये होना पड़ रहा है, और दसियों जगह घूम आते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि यार अपनी फैक्ट्री ठीक नहीं है। So to make yourself virile, strong and fit, and this is not my data, this is huge science, that you should try and do that. If that doesn't work, if you have tried yourself and you have made your waist less, you will certainly become more virile, you will have more of healthy offsprings. And if you do not have it, do not produce child. Do not produce a child, because your child can be unhealthy, like unhealthy, maybe worse in a way than you. I don't want to use the word worse. He can be more unhealthy than you. It is your duty therefore for men and women that they are a good producer. They are making a good product. Correct. Not a bad product. यानी कि ये बेस्ट पेरेंट होने का सबसे पहला साइन है ये। तो डॉक्टर यहाँ पर ना 2 चीजें निकल कर आ रही है, यानी कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्पर्म काउंट अच्छा करना है तो आपको अपना जो लिवर है उसको हेल्दी रखना पड़ेगा। वेस्ट कम, हाँ, तो लिवर हेल्दी हुआ, और फिर स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा। स्पर्म काउंट जो है, सारे हार्मोन्स लिवर में जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। लिवर टेल्स की ये करना है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको ध्यान रहेगा कि अगर आपने एक्सरसाइज भी की और लिवर में फैट नहीं रही, hopefully your children will be healthier than you. You may not be as healthy, but you will be proud of having healthy family. And health should be a family business. हाँ, correct. Health is not a business just for one person. आपके घर में 4 बंदे हैं, it's a family business. The most important is the youngest guy. The youngest is healthy, the eldest will be healthy. तो डॉक्टर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप हमें कुछ बीमारियों के बारे में बता सकते हैं जो अगर है आपको तो आपको तो कंसीव करना ही नहीं चाहिए, पहले आपको उन समस्याओं को ये नहीं कह रहा कंसीव नहीं करना चाहिए, तो भारत बंद हो जाएगा यार। नहीं, आपको पहले उसे क्योर करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, उसके बाद कंसीव करना चाहिए। कि अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप इस बारे में सचेत हैं, और हर आदमी चाहता है, वो जन्म पत्री दिखाता है यार इस नक्षत्र में इस दिन, तब सीजेरियन करा लेता है कि सीजेरियन मुझे इस दिन करना है, क्योंकि उस दिन अगर बच्चा पैदा होगा तो वो मतलब बहुत अमीर हो जाएगा, बहुत होशियार होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत नाम कमाएगा। तो उस दिन ये सीजेरियन का कॉन्सेप्ट इसी से ज़्यादातर बड़े घरों में और बड़ी सिटीज़ में होने लग गया। तो सीजेरियन हम इसलिए करा देते हैं, या लेडीज खुद चाहती हैं कि भाई हम कर लें कि हमारा बच्चा उस नक्षत्र में पैदा हो। और मैं ये बताना चाहूँगा, वो नक्षत्र जो है आपको तय करना है कि मैं प्रोड्यूस करने वाला कैसा हूँ। Delivery will not, the time of delivery will not probably decide, may not probably decide your life. What will decide is the raw material with which you are made, or you have made your child. If you have made your child of a raw material, which was the boy is swimming in the sugar of the mother, the high sugar of the mother, and the baby is swimming in that for 9 months, what do you think? आप 1 महीने की खराब हवा में आप कहते हो मेरे लंग्स खराब हो गए, दिल्ली ऐसा है, वो जगह ऐसी है। उस बच्चे से पूछो जो 9 महीने अनहेल्दी एनवायरनमेंट में, आपने उसमें पानी भी अच्छा नहीं डाला, खाद भी अच्छी नहीं डाली, और आप चाहो कि साहब मेरा पौधा अच्छा निकल आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये माँ की
बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो खाना, वो पानी, वो एनवायरनमेंट बच्चे को दें कि भाई वो मेरे से आगे निकले, राजा बने या जो भी स्कॉलर बने, है ना, हैंडसम बने, फिल्म एक्टर बने। डॉक्टर, आपके इस बात से मुझे आपकी किताब की एक बात याद आ गई। आप उसमें कहते हैं कि जन्म पत्री के साथ साथ जीन पत्री भी आपको मिलानी चाहिए। तो हमें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज, माँ और जो पिता है दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप तो अननोन लोगों से शादी करें, मतलब ज़्यादातर मेडिकल हिस्ट्री उतनी हमें नहीं पता होती। सो ऐसे में आपकी ये जो जीन पत्री वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है? देखिए, अरेंज मैरिज की जो आपने बात की, मुझे आजकल तो कोई देखने में नहीं आता जो अरेंज मैरिज वाला है। सारे के सारे लव लव मैरिज करते हैं या मतलब अपनी पसंद की चुनते हैं। पर हाँ, अगर मौका मिले तो कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, पहले के ज़माने में होता था यार, लड़की चश्मा लगाती है, लड़के की नज़र में कमज़ोर है, सिर्फ आँख तक बात रहती थी। वो नानी कहती थी नहीं नहीं वो चश्मा लगाता है, वहाँ मत जाना तुम। पर मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अगर परिवार में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है 30-40% ऑफ पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ शादी ना करें, पर इस बात को ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कैसा होगा। तो सपोज somebody's parents have all these things, diabetes, obesity, heart disease, cancers, liver disease और स्ट्रोक, ये सारे उधर के परिवार में, आपके परिवार में भी ये सब है, तो वो दोनों मिल गए। तो इस किताब में जो मैंने पेज 290 पे कमांडमेंट्स दिए हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं। इसका पहला कमांडमेंट ये दिया है, और जो मैं बिलीव करता हूँ, कि आप ये मत देखिए कि मुझे विरासत में क्या मिला। कहते हैं यार गाड़ी मिल गई, जमीन मिल गई, फैक्ट्री आ गई अपने नाम पे, वसीयत में विल लिख दी पिताजी ने। पर यह देखना ज़रूरी है कि आपको वसीयत में क्या क्या चीज़ें बीमारियों के रूप में मिली। नानी को ये था, नाना को ये था, दादी को ये था, दादा को, मदर फादर, वो सब मिल करके मैं बना। मेरी वाइफ उन सब चीज़ों के साथ आई। अब हम दोनों की यूनियन से जो बच्चा पैदा होगा, उसमें हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें चली जाएं। और बॉडी में लिवर अकेला नहीं, लिवर एंड ऑल अदर ऑर्गन्स लिव इन को एग्जिस्टेंस। तो एक का असर दूसरे पे पड़ता है। बट सिंस लिवर ड्राइव्स द होल थिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ द फूड कमिंग देयर, देयरफॉर लिवर एंड फैटी लिवर एंड दीज डिजीजेस मैटर ए लॉट। तो मैं चाहूँगा कि जन्म पत्री तो देखें, पर जीन पत्री में ये सारी चीज़ें देखें। और हाँ, मजाकिया तौर पे अगर किसी का SGPT, एक लिवर का टेस्ट होता है, अगर SGPT यंग बॉय 25-26 साल का SGPT उसका 80 है, तो उसका फर्स्ट हार्ट अटैक का रिस्क 36 साल तक बहुत ज़्यादा है। तो आप खाली SGPT देख करके कह सकते हैं कि यार इसके बॉडी में सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। SGPT इज़ नॉट ओनली ए मार्कर ऑफ फैट और लिवर इन्फ्लेमेशन, इट इज़ ए मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो ये 20-40 रुपए का टेस्ट करा लें, जैसे आप हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो आप और आपके सारे नवभारत टाइम्स, नवभारत के अंदर याद रखें, किसी का भी जो सुन रहा हो, नवभारत टाइम्स वाला ये अपना SGPT करा लें। एक बार कम कॉफ़ी पीजिए, SGPT कराइए, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो उसके बारे में पढ़िए, डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं। हैंडल योर सेल्फ, ओन योर बॉडी, दैट इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव। और अगर शादी करनी ही है उस घर में, तो समझ से करिए, माइंडफुल हो के। मना नहीं कर रहा हूँ कि लड़के लड़की शादी कर लीजिए, बच्चे नहीं करिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया हमारी ऑडियंस को। बच्चे करने की जिम्मेदारी आपकी और आपकी वाइफ की, या वाइफ और हस्बैंड की है। मेक योर कंप्लीट फैमिली ट्री ऑफ इलनेसेस दैट यू इनहेरिट, देन डिसाइड, ओ मेरे को बच्चा हेल्दी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर अभी से भी आदतें सुधर जाएं कुछ, तो कुछ बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जो हो सकता है कि तब तक बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल। And therefore the school education includes first 10 years of life is more of health education than books. तो मेरी अपनी अगर कोई समझ काम में आए, तो 10 साल तक सारे स्कूल्स के अंदर हेल्थ इज नंबर 1, एजुकेशन विल फॉलो।
Correct. अब वो खेलने वाले बच्चे नहीं, दौड़ने वाले बच्चे नहीं, सिर्फ ये करने वाले रह गए हैं। अब तो यही चल रहा है, पहले तो फिर भी बाहर अच्छा, आउटडोर एक गेम्स बड़ा हो गड़बड़ जाते थे। काम हो गया, वो स्टेप्स गिनते। सर मैंने 3000 स्टेप्स गिन लिए। अरे भाई स्टेप्स तो ठीक है, पर आपने स्टेप यहाँ से यहाँ तक 10 कदम, यहाँ से हाँ। यहाँ तक 10, अनलेस यू हैव डन at least 45 minutes of exercise, means sweating plus 45 minutes, there is no good health. At 45 नहीं 30 मिनट तो करनी चाहिए हाँ. after sweating, and that does not happen. Just walking and counting steps, my friends, may help some who have done brisk walk for 10 kilometers, but may not help who have done 20-30 times छोटा छोटा छोटा। यानी सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी ही इसमें पड़ेगी। दोनों एरोबिक एज हाँ। वेल एज रेजिस्टेंस दोनों हो। 50 साल के बाद एक बात बताऊं, बड़ा सीक्रेट है। आफ्टर 50 years you lose 1% मसल एवरी ईयर। तो जैसे आपकी मसल इतनी थी, अब आप वो फेमस जो है ना सिल्वेस्टर, उसको देखिए जो बॉडी बिल्डर था, यूएस का नंबर 1 कैलिफोर्निया गवर्नर। As the things go by, your muscles will come down 1% per year. Therefore, invest in your muscles and bone much earlier. And those who are 40, 50, 60, please invest so that you gain at least 1% muscle or more per year. Don't lose it. That will keep you young. Your biggest benefit is your bones. अगर आपके 70 पे bones fit हैं, 80 पे bones fit हैं, you are as young as a 20-year-old. So keep your bones young, using them, use your joints. डॉक्टर, मुझे आपकी इस बात से दो चीज़ें याद आ गई जो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो मेरी दोस्त है, वो बहुत स्किनी है, मतलब हम तो फिर भी हेल्दी हैं, लेकिन वो बहुत स्किनी है। वो ज़्यादा वॉक भी नहीं करती। वो कहती है कि भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत पतली हूँ, मुझे तो वेट लॉस करना ही नहीं है, चलने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा कि वो खाती बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बाहर की चीज़ हो, चाहे नॉर्मल घर का भी खाना हो, तो उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब हमसे तो डबल ही रहता है, बट फिर भी वो दिखता नहीं है। मतलब शी लुक्स वेरी फाइन, शी लुक्स वेरी कूल। तो मतलब क्या यहाँ पर आपको लगता है कि जो दिख रहा है वही अच्छा है? नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कई लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। उनमें से ये हो सकती है आपकी फ्रेंड खुशकिस्मत हो। पर मैं ओबेसिटी को 4 तरीके के पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला, ओबीज, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। ओबीज एंड मेटाबॉलिकली हेल्दी, मतलब मोटा है पर फिट है ना? हाँ. तो हर मोटा आदमी खराब नहीं होता। देन नॉर्मल वेट और लीन, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। नॉर्मल वेट एंड लीन, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, पतला दुबला पर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। और इस बुक में एक स्टोरी मैंने दी है यंग की, और एक अभी और देखा मैंने उससे भी यंग, कि 24 साल का लड़का है, पतला दुबला है, पूरी जिंदगी पतला दुबला रहा, पर उसको 24 साल में ब्लड प्रेशर हो गया। वो जब नौकरी गया, आईएएस के लिए गया, वहाँ पे उसका जब वो हुआ मेडिकल, तो उसको बीपी निकला और एकदम ही वाज स्टंट कि यार मैं तो एकदम बीएमआई 22 है, मेरा फिट हूँ। And the reason for that was that he inherited those genes. Okay. So now to make it simple, there are 3 types of people. One, you are first generation overweight. मेरे पेरेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, मैं ही अपने कर्मों से, अपने स्टाइल से मोटा हो गया। I will remain healthy. I may not get diseases. You are metabolically healthy, overweight, obese. But my next generation and the next generation, उनका जरा सा भी ओवरवेट हुए, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती। नाउ योर फ्रेंड जो पतली दुबली है और मोटी नहीं होती खाने से, शी मे बी फर्स्ट जनरेशन लकी पर्सन, बट इफ शी ईट्स मोर, you should get her blood test done. I mean, she should get her blood test done sometimes. If she is healthy, she is amongst the luckiest person. She should remain in the green lane, should not insult her body. This is what the thing I want to give. There are very few people today, maybe 30% of Indians, who are in the green lane. Green lane मतलब पेरेंट्स भी ठीक थे, ये भी इनकी भी है, और मैं भी ठीक हुआ हूँ पैदा। तो अब भगवान ने जो दिया है उसको बिगाड़ो नहीं, वो नियामत मिली है, अच्छी किस्मत मिली है, उसको बिगाड़ो नहीं। पतली रहती है, but that doesn't mean she should insult, because if she wants to have next generation healthy, she has to be good. अब वो क्यों नहीं मोटी होती? बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म अभी तक नहीं। पर कई लोग हैं, उनको पानी घी की तरह लगता है। बिल्कुल, जरा ये बहुत समस्या है डॉक्टर। समस्या, इतना सा खाते हैं, दूसरी इतना खाती है, और मैं इतना सा, मैं मोटी हो जाती।
2 पार्टी में गए आप और मोटे हो गए. This is because you are the third generation maybe from your parents who may have diabetes, blood pressure, heart problem. मेरे पेरेंट्स हुए तब मैं. The third generation behaves much aggressively. जैसे किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ 50 साल पे, उसके डॉटर को हो सकता है 30 साल पे, और उसकी डॉटर को हो सकता है 20 साल पे. तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, these are walking genes. The gallbladder stone is a reflection of fat in the liver, bad bile. एंड जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है उसे ध्यान रखना है कि 10 से 15 साल बाद अगर मेरा लिवर में फैट है तो मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम सब हो सकते हैं. तो गॉल स्टोन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर मेटाबॉलिक इल हेल्थ. देयरफॉर ऑल दोज, एंड भारत में 10% तक में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया. तो मैं चाहूँगा वो सारे लोग जो सुन रहे हों, गॉल ब्लैडर इज नॉट सेपरेट, इट इज़ पार्ट ऑफ लिवर, इट इज़ पार्ट ऑफ अनहेल्दी बाइल. तो ठीक रखना पड़ेगा. डॉक्टर, यहाँ पर जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं, आपने बोला कि या तो 30 मिनट्स या एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. लोग जिम जा रहे हैं. आप दुखी तो नहीं हो इससे? नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है मुझे तो जरूरत है. जिम है ना भारत टाइम? हाँ बिल्कुल है जिम है. अच्छा, हाँ, उसमें आप काउंट करना कितने लोग जाते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना. बिल्कुल. कितने जाते हैं, और आपके इस प्रयास के बाद में क्या 100% हो गया. आई विल फील सो हैप्पी कि नवभारत टाइम्स हैज नाउ बिकम 100% fit and healthy, trim, slim, healthy, active. Sure sir, I'll let you know. But यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है. अब जिम तो जा रहे हैं लोग, उनको वेट लॉस अपना करना है, बॉडी हेल्दी रखनी है, लिवर को हेल्दी रखना है, लेकिन जो एक प्रोटीन लेने वाला है उनका प्रॉब्लम है ना. हर किसी को, वो चाहे टीनेजर हो, एडल्ट हो, या फिर मतलब जो मिडिल एज वाले लोग हो, हर कोई प्रोटीन ले रहा है क्योंकि सबने देख लिया है इंटरनेट पे कि प्रोटीन लेना है अगर हमें एक्सरसाइज अच्छे से करनी है. तो ये प्रोटीन वाला जो पॉइंट है वो आपके लिवर को कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है? डेंजरस है, क्योंकि कई लोगों को इससे बुरा लगेगा, कईयों की शॉप कम हो जाएगी. हो सकता है कल आके कोई जना मुझे हिट ही कर दे कि यार इस बंदे को उड़ा दो. पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, normal diet, normal food is as good, normal proteins are as good. Yes, if you are only doing it for becoming a wrestler or doing to just show off, you may take some extra proteins, but most of them are harmful. Every week I get 2-3 patients who have taken all these supplements and they have come with jaundice. So my clear message is, there is no need of supplement. Improve your diet. आप सोया ले लें, चने ले लें. उसी से पहले मतलब आप कोचिंग कैंप होते थे, नेशनल कोचिंग कैंप में, सुबह उसमें बड़ा वाला गिलास दूध का और एक जग के अंदर स्प्राउट्स, चने, काले चने मिलते थे, पूरे नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर. तो मेरा विचार ये है कि बहुत अच्छे वेजिटेरियन वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, एग प्रोटीन है. देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग ऑल दीज प्रोटीन सप्लीमेंट. दे मे बी हार्मफुल, दे मे बी for those who really want to go to Olympics or so, but not for a common man. So please do not waste time and energy. And whey proteins है वो आप लस्सी से ले सकते हैं. You can have enough amount of proteins at all ages. Just be mindful of what you are eating. My again message is, just do not go by internet what to eat. No, read about it. For example, आप बनाना लेते हैं. आपने देखा टेनिस के सारे स्टार्स बनाना खाते हैं. कोई भी बड़ा टेनिस मैच हो रहा हो, बनाना. हमारे यहाँ कोई बनाना नहीं लेता. वेरी फ्यू पीपल टेक एप्पल. एप्पल से तो लोगों को बहुत समस्या है, बहुत समस्या है. बल्कि कहा भी जाता है कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. या एंड 2 एप्पल्स अ डे कीप ऑल डिजीजेस अवे. 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे. मतलब बीमार तो पड़ गए, पर हो सकता है डॉक्टर को बुलाना पड़े. पर 2 एप्पल्स अ डे इज नथिंग, बिकॉज इज वन ऑफ द. और छील के नहीं खाना, छिलके के साथ खाना. हाँ, ये लोगों का बहुत, मुझे लगता है ये फैशन हो गया है. जो छिलके उतार के एप्पल खाते हैं उनको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए. और जो भी लोग जिम जा रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं उनको भी डॉक्टर सरीन की बात सुननी चाहिए. मतलब आप कह रहे हैं कि जो सत्तू वाला पाउडर है वो रिप्लेस कर देगा हमारे प्रोटीन को? ऑफ कोर्स, सत्तू से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है. मतलब सत्तू जैसी चीज़ें लोग लें. अब जैसे मेरे पास कोई आदमी आता है, अभी मैं राउंड लेकर आया, पेशेंट से पूछा मैंने, एल्डरली आदमी था, मैंने कहा भाई तू कहाँ से है? बिहार से, इस गांव से हूँ. अच्छा, दांत सारे थे, 76. मैंने कहा दांत असली है? बोले हाँ असली है. मैंने कहा तू अखरोट तोड़ लेता? बोले तोड़ लेता हूँ. मैंने फिर किस बात की बीमारी है? यू कैन फाइंड आउट हाउ गुड योर टीथ इज एंड दैट शोज हाउ गुड यू कुड बी.
means you have good genes, and therefore I encourage you, if you are strong enough, एज तक अपने दांत बनाए रखिए, बोन्स बनाए रखिए। बिना प्रोटीन्स के बनाया इन लोगों ने। इनके घर में दूध में भैंस भी नहीं थी, पर they are still doing good. So my message is, don't need extra supplements and spend money. Be mindful of what you choose for eating. डॉक्टर, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये पता चला था कि आप आते तो सुबह हैं 8 बजे, लेकिन आपके जाने का कोई टाइम नहीं होता। तो एक बार आप हमें ये बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत फिट हैं, आपका एक रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट है। हमने ये जब लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी तो हमें ये पता चला था। तो आप अपने रूटीन को, अपनी जो लिवर है उसको हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ टिप्स जो हैं वो आप हमारे यंगस्टर को देना चाहेंगे? पहला तो मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छे जीन्स मिले मेरे पेरेंट्स से। माय फादर वाज अ मैराथन रनर एंड ऑल दैट, सो आई वाज वेरी लकी, very good in discipline in sports and others, so I think I got good genes to large extent. और लिवर को फिट रखने के लिए मैं यही कहूँगा कि दिनचर्या अच्छी हो, एक रेस्टोरेटिव स्लीप अच्छी हो रात को, फिर चाहे जितना काम करें। वर्क कैन नेवर मेक यू इल, वर्क कैन नेवर गिव यू स्ट्रेस, यू शुड enjoy your work, and yes, you have to spend time in gym for yourself. तो मैं कहूँगा कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर रखें। उस समय कान में गाने चल रहे हों, या म्यूज़िक चल रहा हो, या आप टीवी बातें कर रहे हो, that is not you, that is your meditation. Your gym can be, for me at least, workout is a meditation, so I enjoy. And then the whole day the body, थोड़ा muscles में ऐसा होता रहता है, that keeps you, the whole day energy comes. So I think you should, my next advice is to have 40 to 50% as uncooked food. Do not have double fried, extra fried. Rather, half your food should be green, healthy vegetables. Walnut is very important. Coffee I love, and not because of the taste, but coffee clears the fat from liver. It is in the best journals. It reduces cirrhosis, fatty liver, liver cancer. So I would suggest, yes, you should choose your friends, you choose your job, but you never choose your food. You just go and eat. अच्छा उसने कहा था यार वहाँ अच्छा मिलता है, चलती। But just to know about the health content, आप अपने गाड़ी में पेट्रोल बेस्ट भराते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सामान रखते हैं, एयर बिल्कुल फिट रखते हैं, 32 होनी है तो 32 ही, but not about your health. You make. So my message is, earn your health, own your body, don't go to doctors. Is not to say, but this book is, I have written with a passion. एक शिद्दत से लिखी है। इस शिद्दत का ये मतलब है कि डॉक्टर के जाना ना पड़े। 40 साल तक बच्चे को कभी डॉक्टर के ना ले जाएं। वैक्सीनेशन जरूर करा लें, बट गिव हिम द वैल्यूज। टेल योर चाइल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर। पेट में दर्द हो रहा है, अपना खाना कम करो, खाने की हैबिट्स चेंज करो, सोने की हैबिट्स चेंज करो, बट don't take medicine. So don't take medicines. That is your last lifeline. The first lifeline in your life, which is also given in the book, is that slim and fit. Slim bhi hai aur fit bhi. Or second is that yes, you should choose your food. So when to eat, what to eat, how much to eat. So don't start with a dinner plate. Start with a dessert plate. Don't have this much. Have this much. A dessert plate is a better plate than this. And then dincharya, restorative sleep. थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने चर्चा की, और जो आपने जिस एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ने बहुत कनेक्ट किया होगा, और जो भी उनके सवाल थे उनके आंसर आज मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर सरीन, आप हमसे जुड़े और आपने इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दिया, और हमारी ऑडियंस के जितने भी डाउट्स थे वो आपने सब क्लियर किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग नवभारत टाइम्स।